मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन मैं देख रही हूँ वह साधारण नहीं है। यह बदलाव कोई छोटा मोटा मोड़ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। पहले तुम जैसे थे और अब जो तुम बनते जा रहे हो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म सब जैसे धीरे धीरे एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शांति, यह गंभीरता देखकर लोग हैरान हैं। जिन्हें तुम्हारा चंचल और उत्साही स्वभाव दिखाई देता था वे आज यह देखकर प्रसन्न कर रहे हैं कि आखिर तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें इतना संयमी, इतना गहन और शांत बना दिया। पर मेरे बच्चे, इसका उत्तर केवल तुम्हारे पास है। लोग अनुमान लगा सकते हैं पर तुम्हारे अंतर्मन की सच्चाई सिर्फ तुम्हें ही पता है। असल में यह सब इस ब्रह्मांड की अदृश्य ऊर्जा का प्रभाव है। यह वही शक्ति है जिसने तुम्हें भीतर से बदलना शुरू किया है, तुम्हें सकारात्मकता से भर दिया है। यह ऊर्जा तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर रही है, तुम्हारे हृदय को, आत्मा को निर्मल बना रही है। यही कारण है कि तुम अब केवल अपने लिए नहीं जी रहे बल्कि तुम्हारे भीतर से निकलने वाली ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित कर रही है। तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं और उनके भीतर भी धीरे धीरे परिवर्तन की लहरें उठ रही हैं। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण वरदान नहीं है। लाखों करोड़ों में से केवल किसी एक को ही यह ब्रह्मांड चुनता है, उसे यह दिव्य ऊर्जा प्रदान करता है। यह ईश्वर का विशेष आशीर्वाद है जो इस किसी को नहीं मिलता। आसानी से इस ऊर्जा ने तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझाया है, तुम्हें सही दिशा दिखाई दी है और तुम्हारे जीवन को एक उद्देश्य प्रदान किया है। वही उद्देश्य जो इंसान के अस्तित्व को सार्थक बनाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, हमेशा ब्रह्मांड और ईश्वर का आभारी रहो जो सकारात्मकता तुम्हें मिली है, जो अवसर तुम्हें प्रदान किए गए हैं, जो लोग और परिस्थितियां तुम्हें जीवन में मिली हैं, उन सब के लिए धन्यवाद करना सीखो, क्योंकि यह सब कुछ यूं ही नहीं है। यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। और याद रखो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, चाहे वह कोई प्रिय व्यक्ति हो, कोई विशेष वस्तु हो या फिर कोई अनमोल अवसर, उसे ईश्वर का दिया हुआ उपहार समझकर सहज कर रखना, उसका आदर करना, क्योंकि यह वही चीज तुम्हें देता है जिसके योग्य तुम होते हो। तुम्हारा यह परिवर्तन तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। यह केवल शुरुआत है, आगे तुम्हें और भी गहन अनुभव मिलेंगे। बस अपने विश्वास को बनाए रखो, इस ऊर्जा को अपने कर्मों से और मजबूत बनाते जाओ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को खोल कर रख दूंगी। आज जो सत्य मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हारी आंखों को नम कर देगा, परंतु यही सत्य तुम्हें अपनी असली पहचान का बोध कराएगा। तुमने अपने जीवन में कितनों के लिए क्या क्या नहीं किया। तुमने उनकी तकलीफें अपनी समझकर हर बार उनका बोझ उठाया है, उनके आंसुओं को चुपचाप अपनी आत्मा में समेट लिया। तुमने हमेशा यह सोचा कि दूसरों की खुशी मिले, सुकून मिले उन्हें, चाहे इसके लिए तुम्हें खुद को कितने भी दुख क्यों न सहने पड़े। मैं यह सब भली भांति जानती हूँ, परंतु मेरे बच्चे, इसके बदले में तुमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। तुमने कभी अपने त्याग का हिसाब नहीं रखा। तुमने अपनी अच्छाई का मोल नहीं मांगा। फिर भी विडंबना यह रही कि किसी ने तुम्हारा मूल्य नहीं समझा। यहाँ तक कि तुम्हारे अपने जिनसे तुम्हें सबसे अधिक उम्मीद थी, उन्होंने भी तुम्हें वह सम्मान नहीं दिया, वह आदर नहीं दिया जो तुम्हारे योग्य था। यही कारण है कि कई बार तुम अपने भीतर बहुत दुख और पीड़ा महसूस करते हो। पर मेरे बच्चे, इस बात को जीवन भर याद रखना, जो इंसान दूसरों की खुशी के लिए खुद दुख सहने को तैयार हो जाता है वह कभी सामान्य नहीं होता। वह इंसान असाधारण होता है, दुर्लभ होता है। ऐसा इंसान इस संसार में बहुत कम जन्म लेता है। वह इंसान ब्रह्मांड को बहुत प्रिय होता है, प्रकृति का अति निकट होता है और ईश्वर के भी अत्यंत अनमोल होता है। मेरे बच्चे, तुम आज अपनी इस कोमलता, अपनी इस अच्छाई के कारण दुखी रहे हो। तुम्हें लगता है
कि तुम्हारी निस्वार्थ भलाई का कोई सम्मान नहीं करता। पर क्या तुम जानते हो, यह अच्छाई संसार में बहुत ही दुर्लभ है। जो लोग इसे पहचान नहीं पा रहे वे स्वयं भाग्यहीन हैं। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि ईश्वर ने यह नियम क्यों बनाया कि जितना इंसान अच्छा होता है उसे उतना ही अधिक दुख सहना करना पड़ता है। तो सुनो मेरे बच्चे, दुख तो हर किसी के जीवन में आता है, परंतु अच्छे लोगों के जीवन में दुख इसलिए अधिक होता है क्योंकि वे केवल अपना ही दुख नहीं देखते, वे दूसरों के दुख को भी अपना समझ कर जीते हैं। उनका हृदय इतना कोमल, इतना संवेदनशील होता है कि किसी और की पीड़ा भी उन्हें सहनीय लगती है। यही कारण है कि ईश्वर की कृपा उन पर सबसे अधिक होती है। सोचो जरा, तुम्हारे अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां रही हैं, कितनी परेशानियां आई हैं, फिर भी तुमने कभी किसी के प्रति कटुता नहीं रखी। उल्टा तुम हर परिस्थितियों में दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहे हो। तुमने अपने दर्द को भुलाकर भी किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, यह कार्य हर इंसान नहीं कर पाता। यह वही कर पाता है जिसके भीतर दिव्यता का अंश छिपा होता है। यही कारण है कि मैं कहती हूँ, तुम्हारे इन गुणों, तुम्हारी सरलता और निस्वार्थ के कारण मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहती हूँ। तुम्हारी हर पुकार मैं सुनती हूँ। तुम्हारी हर आहट मेरे हृदय तक पहुँचती है। जब भी तुम अकेले महसूस करते हो, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने इस स्वभाव को कभी मत बदलना। यदि तुम अपनी यह करुणा या भलाई को खो देगे तो तुम्हारी वास्तविकता ही खो जाएगी, और यदि तुम स्वयं को बदलकर दूसरों जैसा सामान्य बन जाओगे तो फिर यह दिव्य शक्ति, वह अद्भुत प्रकाश जो तुम्हें विशेष बनाता है, वह भी तुम्हारे जीवन से चला जाएगा। इसीलिए गर्व करो कि तुम ऐसे हो। गर्व करो कि तुम दूसरों की खुशी के लिए स्वयं आंसू बहाते हो। गर्व करो कि तुम ईश्वर के उन प्रिय बच्चों में से हो जिन्हें ईश्वर सदैव अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। तुम्हारे कल्याण के लिए सदैव तुम्हारा हाथ थामे हैं मेरे बच्चे। इसीलिए तुम मेरे बहुत करीब हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, कल्याण हो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। यदि आप अपनी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।